नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बीजेपी के उस चेहरे की करने जा रहे हैं जो चेहरा आज बंदी के दौरान देखने को मिला। जी हाँ, यही नरेंद्र मोदी का बीजेपी है जो वाजपेयी की बीजेपी से साफ उलट है, जिसे देश ने एक अलग अंदाज में देखा, एक अलग अंदाज में देख भी रहा है। वह व्यक्ति पार्टी को कहां से कहां पहुंचा दिया, वो आज बिहार बंदी के दौरान आप लोगों ने देख लिया होगा, आप लोगों ने महसूस भी किया है। जिस तरीके से प्रतिवाद सड़कों पर हुआ वो महसूस करना ही है। वैसे हम लोग तो 2014 से महसूस कर रहे हैं कि आज मोदी की मां को गाली देना जिस तरीके से मुद्दा बनाने की कोशिश हुई, हम लोग तो 2014 में जब मोदी की सरकार बनी उसी दिन से ये चीज़ देख रहे हैं। और मोदी की वजह से घर परिवार समाज रिश्ता नाता सब खत्म हो गया है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं दिखेगी ना, तो आज सड़कों पर दिखा है। और आज हर कोई हैरान है कि बीजेपी वो पार्टी, चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी ऐसे कैसे हो सकता है। महिला शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार, छेड़छाड़, मारपीट, मतलब सारी हदें आज उन्होंने पार कर दी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बीजेपी का ये रूप, समझ जाइए अभी 2025 के चुनाव में सत्ता में इनकी वापसी होनी है। अब ये किस मुंह से राजद के जंगल राज की चर्चा करेंगे, किस मुंह से चर्चा करेंगे? क्योंकि आज इन्होंने जो कुछ भी किया है वो जंगल राज से कम है क्या? वो पत्रकार जो बीजेपी के लिए हमेशा कसीदा गढ़ा करते हैं, हमेशा उनके नैरेटिव को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, आज उस पत्रकार को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। भागलपुर में वहाँ एक फोटोग्राफर की पिटाई हो गई, मुजफ्फरपुर में एक नेशनल चैनल के रिपोर्टर को लोगों ने पीट दिया, और बिहार के पटना में जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके से पत्रकार के साथ हुआ, हैरान करने वाली बात है। आरजेडी वाले भी इस तरीके से अपमानित नहीं करते हैं। आरजेडी वाले भी पत्रकार को से थोड़ा सा, हम भले पत्रकार की मंच से आलोचना करें लेकिन सामने सामने इस तरीके से अपमानित नहीं करते। सामने सामने मोटरसाइकिल का चाबी नहीं खींच लेते हैं। और उस पत्रकार के साथ इन लोगों ने ऐसा किया है जो पत्रकार अमूमन उनके खुद के चहेते रहे हैं, वो खुद उन्हीं के परिवार से बाहर निकले हुए हैं और नज़र पानी तो छोड़िए, नज़र मिलाने को तैयार नहीं। जरा देखिए इस वीडियो को, इसमें आपको आज तक के शशि मिल जाएंगे, अमित मिल जाएगा, टीवी 18 का कई पत्रकार आपको दिख जाएगा। क्या हुआ इन लोगों का, इस वीडियो के सहारे समझ सकते हैं। नहीं समझाइए, आप लोग गुंडागर्दी करेंगे क्या? नहीं, गुंडागर्दी आप लोग कर रहे हैं। हम सहयोग करेंगे। नहीं, जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। गुंडा ही बतियाएंगे। रंगदारी हो रहा है। नहीं, जबरदस्ती की रंगदारी है। बोल रहे दीदी की जाना चाबी निकालो। क्या की बात नहीं
जो आपकी आवाज को उठा रहा आप कह रहे हैं ना हो सके नहीं देखे होंगे, नहीं देखेंगे, मतलब दिखाने के बाद गाली दे रहे हैं। गलत बात है, गाली नहीं देख लिए पत्रकार के साथ इस तरीके का व्यवहार, क्योंकि इन्होंने पत्रकार को भी अब उस नजरिए से देखता ही नहीं, गुलाम समझता है। पत्रकार मतलब ये मेरा गुलाम है, जो हम चाहेंगे वही खबर चलेगी। ये अलग बात है कि इस अपमानजनक वीडियो का फुटेज चैनल पर नहीं चला, लेकिन सोशल मीडिया पर तो ये खबरें आ ही गई। किस तरीके से आक्रोशित है पत्रकार, कि क्या व्यवहार किया होगा इन लोगों के साथ, रिपोर्टर के आक्रोश से समझा जा सकता है। ये देखिए जहानाबाद में जो महिला शिक्षकों के साथ जो ये और कुछ फुटेज आया है, इस महिला शिक्षकों के साथ जो व्यवहार हुआ है, ये कहीं से कहा जा सकता है कि चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी जो अक्सर बात करती है पार्टी कार्यकर्ताओं के अनुशासन वाली पार्टी, इस तरीके का व्यवहार जरा देखिए, देख लिए। कभी आप सोच सकते थे कि बीजेपी के बंद के दौरान इस तरीके की घटनाएं हो रही हो? एक और फुटेज हम आपको दिखाते हैं। बेचारा बीजेपी का ही कार्यकर्ता लग रहा है, टीकीधारी है, मतलब पंडित जी होंगे या भूमिहार होगा। देखिएगा, गौर करिएगा उस फुटेज में। कहीं जा रहा था, उसको लोग रोका, उसी पर विवाद हो गया, मार हो गया। देखिए टीकीधारी को किस तरीके से लोग पीट रहे हैं। अपनों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, पत्रकार को भी नहीं छोड़ा, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, जिसके सम्मान के लिए वह बंद का आयोजन किया था, और अपने चाहने वाले, अपने कोड वोटर के समर्थकों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। जरा इस वीडियो को भी जरा गौर से देखिए और समझिए कि ये टीकीधारी हैं कौन, जरा गौर से समझ सकते हैं। देख लिए, यही बदलाव है। नरेंद्र मोदी की बीजेपी यही है, जिसने तमाम वो आदर्श जो संघ और बीजेपी का जो आदर्श था, संघ के जिस तमाम अनुसांगिक संगठनों का जो एक आदर्श था, सारी चीज़ों को खत्म कर दिया है। अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, और यही चेहरा बीजेपी का चेहरा बन गया है। जनता को तय करनी है, 2025 का चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव के बाद वो चेहरा अगर सामने आता तो लगता कि अरे हम तो ठगे गए। चलिए, संयोग ऐसा रहा कि आज वो चेहरा सामने आ गया। हालांकि इसका वोट पर कितना असर पड़ेगा कहना मुश्किल है, लेकिन जिस चाल और चरित्र और चेहरा वाली पार्टी को लेकर बड़ी बड़ी बातें जो कही जा रही थी, कम से कम आज के इस वीडियो बिहार बंद के दौरान जो चरित्र इनका सामने आया, उससे तो ये समझा जा ही सकता है कि अब वो बीजेपी नहीं रही, यह मोदी की बीजेपी है, जो अपमानित करना जानता है, जो गाली गलौज देना जानता है, बात बात पे गुस्सा जताना जानता है। पूरी वो पीढ़ी खत्म हो गई है, जिस पीढ़ी के सहारे संघ या बीजेपी यहाँ से यहाँ पहुंची है। यह चेहरा वो चेहरा है जिसे मोदी ने संरक्षण दिया है, ये वो चेहरा है जिसको मोदी ने फॉलो किया है, ये वो चेहरा है जो मोदी जिसको आदर्श के रूप में देखते हैं। तो आज के दौर में अगर बीजेपी के कार्यकर्ता, संघ से जुड़े हुए, अनुसांगिक संगठन से जुड़े हुए लोग आपके साथ अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये मोदी की बीजेपी है। ये वाजपेयी या दीनदयाल उपाध्याय का ये दर्शन नहीं है, ये बीजेपी मोदी की बीजेपी है, जो इन्हीं मतलब व्यवहार से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है।